अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का जो पहला तरीका है ना वो ये है कि हम इस तरह ना हर एक नोड के ऊपर उस नोड का ना कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने F1 दे दिया, F2 F3 F4 F5 F6 F7, और चूंकि ये आउटपुट नोड है इसको हमने G का नाम दे दिया। ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू राइट इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ दिस Fs एंड Gs। ठीक है। एंड उससे भी सॉरी, एक जो पहला स्टेप है वो ये है कि सवाल में हमें ये 2 -1 -3 -2 -3 गिवन होगा, यानी कि वो इनपुट्स हमें दे देगा। उसकी बेस पे ना हमें पहले ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन करनी पड़ेगी, यानी 2 -1 -2 -3 टाइम्स -2 टाइम्स 6 -3 प्लस हो रहा है, और ये इधर प्लस होकर 4 आ रहा है। मतलब ये जो ब्लू वाली है ना, ये सिंपली हम जिस तरह कैलकुलेशन करते हैं ये हम निकाल लेंगे। ठीक है। आई एम अज्यूमिंग यहाँ तक सबको सब क्लियर है, फॉरवर्ड पास करना सबको आता है। अब जो बेसिक गोल ऑफ दिस इक्वेशन है ना, हमने आउटपुट का निकालना होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑल द इनपुट्स, यानी डी जी ओवर डी ए, डी जी ओवर डी एक्स, डी जी ओवर डी बी, एंड डी जी ओवर डी वाई, एंड डी जी ओवर डी सी। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज इनपुट्स। So number one step, as I told you, will be writing the equations. ठीक है। What is f1 is equals to? f1 is equals to a times x. ठीक है। What is f2 is equals to? f2 is equals to b times y. ठीक है। What is f3 is equals to f1 plus f2। ठीक है। अच्छा, इसको ना आपने लिखना बेसिकली ना अगली के टर्म्स में, मतलब अब ये नहीं है कि आप ए एक्स प्लस बी वाई लिख दो, आप एफ़ वन और एफ़ टू की टर्म्स में लिखो, लाइक जो पिछली टर्म है ना उसकी टर्म्स में लिखो। अब एफ़ फोर क्या है? ठीक है। व्हाट इज़ एफ़ फोर? एफ़ फोर इज़ सी प्लस एफ़ थ्री, एफ़ थ्री प्लस सी। ठीक है। एंड व्हाट इज़ एफ़ फाइव नाउ? एफ़ फाइव इज़ सिंपली -1 टाइम्स एफ़ फोर। ठीक है। व्हाट इज़ एफ़ सिक्स? f6 is exponent of f5। ठीक है। and what is f7? f7 is equals to f6 plus 1, right? and at the end what is g? g is simply 1 by f7, राइट? क्योंकि ये 1 बाय एक्स है ना, तो ये वाली जो भी चीज़ आती है, मतलब अच्छा इस ग्राफ में ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर जो फार्मूला लिखा हो ना उसका मतलब है जो भी इनपुट है ना इसकी वो एक्स है, यानी वो वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू दिस। तो जी इज़ 1 बाय एफ7। ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द डेरिवेटिव कंप्यूटेशन बैकवर्ड्स। हम यूँ शुरू करते हैं हमेशा। ठीक है। सो आई एम गोना डू द एक्चुअल कंप्यूटेशन नाउ, और उसको लेट से हम ग्रीन से कर लेते हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ हम करते हैं, हम करते हैं डी जी का डी जी के हिसाब से ही डेरिवेटिव, यानी डी जी का जी के हिसाब से डेरिवेटिव। किसी भी चीज़ का उसके हिसाब से डेरिवेटिव करोगे वो 1 आएगा, राइट? तो इसका हमने इसके हिसाब से डेरिवेटिव कर लिया, वो 1 आया। ठीक है। नाउ हम उससे अगर एक स्टेप पीछे जाएं तो अब यहाँ पर क्या आएगा? डी जी का F7 के एतबार से डेरिवेटिव, राइट? डी जी का F7 के एतबार से डेरिवेटिव। और अगर इसको हम देखना चाहें कि ये क्या आएगा, तो हम डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं? हम वापस इक्वेशन में जाते हैं, राइट? तो हम इक्वेशन में गए तो हमें पता चला g इज इक्वल्स टू 1 बाई F7। तो F7 के हिसाब से अगर मैंने इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव लूँगा, राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है। तो डी जी ओवर डी एफ सेवन इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज़ माई वेरिएबल F7। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है कि पावर में प्लस हो जाता है, यानी F7 का स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा? -1। लाइक जो पावर होती है उसकी वो साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट? ये सिंपल जो डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली F7 की वैल्यू तो मुझे पता है ना, F7 की वैल्यू मैंने प्रोपगेशन में ये कंप्यूट की हुई है 1.37, यानी F7 ये नोड के बाद जो लिखी हुई है चीज़ वो बेसिकली यही है ना कि इस ब्लैक बॉक्स की यहाँ तक क्या वैल्यू है, वो 1.37 है। तो एक दफ़ा मैंने बेसिकली उसका डेरिवेटिव निकाल लिया ना फार्मूला से, तो उसके बाद ना मैंने उसकी वैल्यू पुट करके ना उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर सिंपली मैं F7 की क्या वैल्यू डालूँगा, सॉरी, यहाँ पर मैं F7 की क्या वैल्यू डालूँगा? 1.37। तो 1/1.37 का स्क्वायर टाइम्स -1, ये आता है 0.53। ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। हम साथ साथ वेरीफाई भी करते जाएंगे, तो ये -0.53 आएगा, सॉरी। तो इस स्टेप तक जो डेरिवेटिव आया वो आया -0.53। ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने अगेन चल के वही चलना है। हमने अब क्या करना है? डी जी का
यार मैं गलत पेन ले लेता हूँ। हमने क्या करना है, डी जी का अब अगले स्टेप के लिए डेरिवेटिव निकालना है, यानी F7 के एतबार से निकाल लिया, अब F6 का निकालना है, क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता करके डी जी का विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू बी, वाई सब के थ्रू करना है। तो अब हम F6 के हिसाब से करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं चेन रूल लगा सकता हूँ, यानी कि चेन रूल मैं क्या लगाऊंगा, मैं डी जी ओवर F7 कर दूँ, और F7 का जो डेरिवेटिव है ना DF7 विद रिस्पेक्ट टू DF6 कर लूँ। ठीक है, क्यों मैं DF7 को DF6 करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो F7 का फॉर्मूला है ना उसमें मेरे पास F6 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल डेरिवेट करना चाहूँ, क्या आएगा, DF7 को F6 के हिसाब से डेरिवेट करूँगा, ये चीज़ 1 हो जाएगी और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगी। तो DF7 का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू F6 होगा वो सिंपली 1 आ जाएगा, राइट। और ये डी जी ओवर DF7 ये मैंने पिछले केस में कंप्यूट किया है, ये -0.53 है। तो अगेन इस स्टेप का भी ग्रेडियंट -0.53 आ जाएगा, यानी डी जी ओवर F6 भी -0.53 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम मज़ीद नीचे मूव करेंगे। हम क्या करेंगे, डी जी ओवर DF5। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैंने डी जी ओवर DF6 तक कंप्यूट कर ली है, उसकी मेरे पास वैल्यू है। और अगर मैं DF6 को विद रिस्पेक्ट टू DF5 डेरिवेट कर लूँ, क्यों, क्योंकि F6 के फॉर्मूला में F5 आता है। ठीक है, तो फिर मेरे पास आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। डी जी ओवर DF6 क्या है, 0.53 -0.53। ठीक है, और DF6 ओवर DF5 क्या है, F6 इज इक्वल टू ई की पावर F5। अगर इस चीज़ का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू F5 तो क्या होता था कि मेरा ख्याल है डेरिवेटिव यही होता है, ई इज इक्वल्स टू ई की पावर F5 ही होता है। लाइक ई की यहाँ पे लिख देता हूँ, ई की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो ई की पावर x ही होता है, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या होगा, ई की पावर F5 ही आएगा। और F5 की वैल्यू क्या है, ये है G, ये है F7, ये है F6 और ये F5 की वैल्यू है ना बेसिकली। हाँ, तो F5 की जो वैल्यू आ रही है -1 आ रही है, तो ये e की पावर -1 से 0.53 -0.53 मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। ठीक है, आप सिंपली इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, किसको, -0.53 टाइम्स ई की पावर -1। ई की पावर -1 कहाँ से है, डेरिवेटिव से, और F5 की चूँकि वैल्यू -1 थी तो इसलिए -1 आई। ये आंसर आएगा -0.1949 समथिंग। ठीक है, इसको स्लाइड्स में उसने राउंड ऑफ करके 0.20 लिखा हुआ है, -0.20 लिखा हुआ है स्लाइड्स में उसने राउंड ऑफ करके। ठीक है, अब हम डी जी ओवर DF5 तक पहुंच गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, DF4 के हिसाब से। ठीक है, तो अब मैं DF4 के एतबार से निकालता हूँ, DF4 के हिसाब से निकालूंगा तो मुझे क्या पता है, डी जी ओवर DF5 तक मैंने पिछली उसमें कंप्यूट कर लिया -0.20। अब मैंने DF5 का विद रिस्पेक्ट टू DF4 निकालना है। ठीक है, ये DF4 है। तो अगर अब मैं DF5 के फॉर्मूले में जाऊं तो वो माइनस टाइम्स F4 है, यानी बेसिकली क्या, -1, राइट। इसका F4 के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे तो -1 आएगा, और इस वाली चीज़ का -0.20 आंसर है, तो माइनस के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव 0.20 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट। ठीक है, अब बेसिकली मेरे पास यहाँ पर दो पाथ आ गए हैं। ठीक है, एक तो मैं डी जी विद रिस्पेक्ट टू F3 निकाल सकता हूँ डेरिवेटिव, और एक मैं डी जी विद रिस्पेक्ट टू सी निकाल सकता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, राइट। तो मैं दोनों निकालूंगा। पहले मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू F3 निकाल लेता हूँ। F3 के हिसाब से अगर मैंने डेरिवेटिव निकालना है, F3 के हिसाब से मैंने डेरिवेटिव निकालना है, मैं क्या करूँगा, डी जी ओवर DF4 जो कि मैंने कंप्यूट कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय DF4 ओवर DF3, यानी F4 को मैं कंप्यूट करूँगा DF3 के हिसाब से। और ये आप देख सकते हो F4 इज इक्वल टू F3 प्लस C। अब F3 के हिसाब से जब मैं डेरिवेट कर रहा हूँ तो C मेरे पास कांस्टेंट है, राइट। तो ये अगेन इसका डेरिवेटिव सिंपली 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो वही वैल्यू आएगी जो DFG ओवर DF4 की है, वो क्या है, 0.20। तो इसके हिसाब से भी डेरिवेटिव मेरे पास 0.20 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं C के हिसाब से निकालता हूँ डेरिवेटिव, तो लेट्स सी के हिसाब से क्या आएगा। अगर मैं DG ओवर DC निकालता हूँ तो अब C के हिसाब से क्या आएगा, हाँ अगेन वही होगा, DG ओवर DF4 तक हमने निकाल लिया है, और
हमने अब df4 को डेरिवेट रिस्पेक्ट टू सी करना है, ठीक है, चेन रूल लग गया। dfg ओवर df4 क्या है 0.20, और सी के हिसाब से अगर मैं f4 को डेरिवेट करूँगा तो अगेन आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये उस हिसाब से वो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो अगेन यहाँ पर भी 0.20 आएगा। ठीक हो गया। तो हमने एक इनपुट आउटपुट का इनपुट के हिसाब से निकाल लिया, अब हमने बाकियों के हिसाब से निकालना है, ठीक है। लेट्स जस्ट कम्प्लीटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हाँ, अब हमने क्या करना है, हमने डी जी का विद रिस्पेक्ट टू, अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, F3 से F1 जाएं, F2 जाएं, ठीक है। तो पहले हम F1 चले जाते हैं। तो अब मैंने डी जी का विद रिस्पेक्ट टू डी F1 निकालना है, ठीक है। और मुझे कहाँ तक पता है, डी जी का विद रिस्पेक्ट टू df3 मुझे पता है, और df3 का मैं निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू df1, ठीक है। f3 का मुझे पता है ना, मैंने अभी कंप्यूट किया था 0.20, ठीक है, 0.20 मल्टीप्लाई बाय df3 का विद रिस्पेक्ट टू f1। df3 की इक्वेशन है ये f1 प्लस f2, इसका मैं f4 के हिसाब से f1 के हिसाब से निकालूंगा, तो मेरे पास 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये उसके हिसाब से कांस्टेंट है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरे पास 0.20 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी को कंप्लीट करें, यानी हम यानी हम डी जी ओवर डी ए निकालें अगर, ठीक है, तो अब क्या होगा, डी जी ओवर डी एफ वन तक पता है, और डी एफ वन को विद रिस्पेक्ट टू ए कर लेंगे डेरिवेट। वो क्या आएगा, डी एफ वन का ये फॉर्मूला है, अगर इसको ए के हिसाब से डेरिवेट करोगे तो आंसर एक्स आएगा, ठीक है, आंसर एक्स आएगा। मतलब डी जी ओवर डी एफ वन 0.20 है, राइट, वो एज इट इज़ लिख दिया। और एफ वन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स है ना, तो ए के हिसाब से अगर डेरिवेट करोगे तो आंसर से पीछे एक्स बचेगा, राइट। तो सिंपल डेरिवेशन है। तो एक्स की क्या वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पे, -1, तो ये यहाँ पर -1 जब पुट करोगे तो -0.20 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सिमिलरली अब जब डी जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करोगे, डी जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करोगे, तो अगेन डी जी ओवर एफ वन वही रहेगा, और डी एफ वन को ना आप एक्स के एतबार से डेरिवेट करोगे। जब एक्स के एतबार से डेरिवेट करोगे, पीछे सिर्फ ए रह जाएगा जो उसका कोएफिशिएंट है, और ए की वैल्यू उसने हमें 2 दी हुई है, तो ये 0.20 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अभी तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। पीछे हमारे पास सिर्फ ये 2 नोड्स रह गए हैं, ठीक है। अब इसमें जाने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, वापस F3 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वापस F3 पे जाते हैं। F3 का से हमने F2 के ऊपर आना है अभी, तो हमने बेसिकली डी जी ओवर F2 कैलकुलेट करना है। तो हमें डी जी ओवर DF3 पहले का पता है, तो हम DF3 ओवर DF2 कैलकुलेट करेंगे। डी जी ओवर DF3 क्या है 0.20 मल्टीप्लाई बाय DF3 ओवर F2 क्या है, F3 का ये फॉर्मूला है F1 प्लस F2, इसको F2 के हिसाब से डेरिवेट करो, सिंपल आंसर 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर भी 0.20 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से आप B पे भी जा सकते हो, Y पे भी जा सकते हो। लेट्स से आप B पे गए हो, जब आप B पे गए हो, जब आपने डी जी ओवर डी बी निकाला, आपको डी जी ओवर डी एफ टू तक पता है, तो आपने F2 को B के हिसाब से डेरिवेट कर दिया। ये F2 है, इसको B के हिसाब से डेरिवेट किया, पीछे Y बच गया, तो 0.20 टाइम्स Y, एंड व्हाट इज़ Y, -2, तो 0.20 टाइम्स -2 विल बी -0.4, -0.40। ये याद रखना, ये लिखना इधर है, मतलब इस बेशक बच Y रहा है, लेकिन वो डेरिवेटिव B का है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डी जी ओवर डी वाई करोगे तो क्या होगा, 0.20 वही रहेगा, और आप इस वाली टर्म को F2 को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करोगे, पीछे b बचेगा, b इज़ ऑल्सो -2, नहीं b इज़ -3, तो 0.20 टाइम्स -3 विल बी -0.60, एंड येस ऑल ऑफ द आंसर्स अलाइन। सो जो बेसिक आंसर्स है ना हमारे पास, वो ये है हमारे, ये लाइक ये जो आखिरी टर्म्स है, सॉरी, dg over dA is equals to -0.20, dg over dx is equals to 0.4, dg over dB is equals to -0.4, dg over dy is equals to -0.6, and dg over dc is equals to 0.20. So this is the solution of this answer.